मैंने पिछले वीडियो में लोगों से ख़ास तौर से बेरोज़गार, गरीब और किसान से एक रिक्वेस्ट करी थी या समझाने की कोशिश करी थी कि वो 35 साल से पहले अपनी संतान के बारे में ना सोचे। इस पर मुझे कमाल का रिस्पॉन्स मिला। उसके लिए मैं अभी सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो पॉइंट्स निकल के आए उसमें से एक ये था कि जिस तरह से चाइना में प्रॉब्लम हो रही है 4:1 की, जिस तरीके से आबादी घटी है, एक तो यही उठ जाएगी। दूसरा, मेरे एक और जानने वाले ने कहा कि रेमिटेंसेस यानी जितनी आबादी ज़्यादा होती है वो बाहर के देश में जाते हैं और कमा के देश में वापस भेजते हैं पैसे, वो बहुत रुक जाएगी अगर हमारी आबादी कम हो गई तो। और एक और बात मेरे मित्र ने कही कि 35 साल एक बहुत ज़्यादा उम्र होती है जब तक कि लोगों की सेहत, ख़ासतौर से हिंदुस्तानियों की सेहत, तब तक ठीक नहीं रहती। हम लोगों की अच्छी सेहत 25-30 साल तक ही रहती है, इसलिए संतान उत्पत्ति के लिए वही आयु उपयुक्त है। आइए अब हम तीनों पर एक एक करके बात करते हैं। 4:1 क्या होता है? चाइना की सरकार ने आज से लगभग 50 साल पहले एक पॉलिसी लॉन्च कर दी जिसे कहते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि कोई भी दंपति एक संतान से अधिक नहीं पैदा करेगा। अब इसके 50 साल बाद दुष्परिणाम भी आए। उसमें से एक जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम था वो था लैंगिक विषमता। लड़कियों की बहुत भारी कमी हो गई मर्दों के अनुपात में। और दूसरी जो इससे बड़ी समस्या थी वो थी 4:1, यानी कि सभी, क्योंकि एक ही बच्चे पैदा कर रहे थे, इसलिए दूसरी जनरेशन आते आते एक ही बच्चे पर उसके 2 माँ बाप और उनके भी माँ बाप यानी दादा दादी, नाना नानी, इन सभी का भरण पोषण उसी के ऊपर आ गया, जैसा आप देख सकते हैं। इससे क्या हुआ कि नौजवान एकदम से कम हो गए और बड़े बूढ़ों की संख्या बढ़ती गई, यानी काम करने वाले लोग कम हो गए हैं और उन पर आश्रित होने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जो मैंने कहा था वो चीज़ ये थी कि 35 साल से पहले संतान उत्पत्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब यदि अगर आप मेरे कहे अनुसार 35 साल के बाद संतान उत्पत्ति करते हैं और वो भी ऐसा ही कुछ करते हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि दादा दादी, नाना नानी अपने पोतों की भी शादी को देख पाए, वो अपनी प्राकृतिक आयु को पूरी कर चुके होंगे। मैं सिर्फ गरीबों के लिए बोल रहा हूँ। मध्यम वर्ग जिनके पास खूब पैसा है या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बेशक 2 से अधिक भी बच्चे पैदा करें। मैं चाइना की तरह वन चाइल्ड पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं लैंगिक विषमता की। सेक्स रेशियो में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है चाइना में। और उन्होंने क्या किया कि जो गरीब और छोटे छोटे देश थे वहाँ से उन्होंने लड़कियों को आयात कर लिया है शादी करने के लिए, जैसे पाकिस्तान। और इसी चीज़ से निपटने के लिए ही मैंने कहा है कि गरीब लोगों को ही ऐसा करना चाहिए। अगर गरीब लोग बच्चे पैदा करते रहे तो उनका भविष्य भी बहुत अंधकारमय ही होगा। ये उनकी एक मजबूरी हो जाएगी। गरीब लोगों को हमें ये बताना पड़ेगा कि ये दुनिया अब पैसे से ही चलती है। अगली बात की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे एक मित्र ने कहा कि रेमिटेंसेस जो हमारे लोग विदेश में जाकर कमाते हैं और उससे जो पैसा भेजते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। रेमिटेंसेस एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, यानी पहले बाहर जाएंगे, वहाँ पे कुछ काम धंधा करेंगे और उसके बाद वहाँ पर रहने का खर्चा, वहाँ के टैक्सेस देने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से भी कुछ छोटा सा पैसा, बहुत थोड़ा सा पैसा ही वापस भेज पाएंगे। ये जो डिफरेंस है यही कमाल है। यानी कि अगर एक आदमी बाहर जाकर 100 रुपये कमाता है तो शायद वो सिर्फ 10 ही रुपये भेज पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर हिंदुस्तान में 10 रुपये आने पर वो बाहर की इकोनॉमी में उसका 10 गुना ज़्यादा कमाता है, खर्च कर देता है। इस तरीके से तो हम लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे और अधिक गरीब होते जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वीडियोस पर इतने लोगों ने देखा और रिएक्ट किया। हालांकि वीडियो पे कोई कमेंट नहीं आता है। ज़्यादातर लोग या तो मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं या फिर फेसबुक पे जो पोस्ट करता हूँ फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं। यूट्यूब पे कोई ख़ास पोस्ट नहीं करता है। बहरहाल, जिन्होंने देखा उनका शुक्रिया, जिन्होंने रिएक्ट किया उनका डबल शुक्रिया। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये दुनिया है, इसमें कमियाँ हमेशा रहेंगी। मेरा ये
प्लान भी बहुत ज़्यादा दिनों तक कामयाब नहीं रहेगा। इस वक्त इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर हमारे दुनिया के हर छठा आदमी इंडियन है। अगर अचानक हम लोग इसमें से कुछ कमी करते हैं तभी यहाँ हिंदुस्तान के गरीबों का कुछ फ़ायदा होगा। कुछ साल बाद, यानी तकरीबन 30-40 साल बाद, इंडिया की पॉपुलेशन अपने आप से रुक जाएगी, बढ़नी रुक जाएगी। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि प्रजनन की सही आयु, यानी कि माँ बाप बनने की जो सही एज है हिंदुस्तान में, वो है 25 से 30 साल के बीच में। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों को दो जगह और ज़्यादा देखना है। एक होता है फिज़िकल हेल्थ, एक होता है फाइनेंशियल हेल्थ। इस वक्त देश में इस कदर गरीबी है जिसका कोई और छोर नहीं है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन तो सरकार खुद दे रही है। इसमें भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इसमें भी कवर नहीं होते होंगे। 2016 या 17 का डेटा जो था मेरे पास अवेलेबल, उसमें बताया गया था कि 7,000 लोग डेली भूख या भूख से होने वाली बीमारियों से मरते हैं। ये एक बहुत बड़ी गिनती है, दुनिया में इतनी बड़ी गिनती कहीं और नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि नए बच्चे पैदा कर कर उनको भी भूखा मारने से बचा जाए। और ये चीज़ अब एक युद्ध स्तर पर ही होनी चाहिए। हम लोग एक पॉपुलेशन पॉवर्टी के एटम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं। हम और आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे सुझाव दीजिए। मैंने तो ये तय किया हुआ है कि मैं अपने घर के बाहर और जिससे भी मिलता हूँ, हमारे घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं वो भी, या फिर मुझे कहीं ऑटो से या रिक्शे से कहीं जाना होता है तो मैं उनको कुछ मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। बोर नहीं करता हूँ, सिर्फ मोटिवेट करता हूँ। ये वीडियो भी बना ही रहा हूँ, एक दो ही सही, कुछ लोग तो देख ही रहे हैं। सरकार इसमें क्या कर सकती है मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है उसमें भी सरकार की नीयत पर मुझे शक होता है। सरकार वोट लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, पॉपुलेशन में या पॉवर्टी को घटाने में उनका कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई देती। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर सरकार चाहे तो ये चीज़ कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से हो सकती है। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।